या आप अगर जेईई एंट्रेंस देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें 2022 में जो एंट्रेंस आया था, जिसमें इसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे, ये मैं पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 डल चुका है, उसमें सॉल्व है। इसको मैं आज डायरेक्टली बताऊंगा और जो बाकी रह गए हैं वो सॉल्व करूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। आपको ये बता दें कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि यही टॉपिक आते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, 30 और 45 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, आपको वर्ग पता होना चाहिए। 1 से 10 तक अगर आपको वर्ग पता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये 6 का वर्ग यहाँ पर हमारे पास 6 का वर्ग ही है 36। ठीक है, 5 का 25 होता है वो यहाँ नहीं है, 7 का 49 होता है वो यहाँ नहीं है। इसके बाद 2000 से बड़ी पहली अभाज्य संख्या, 2001 जो है 3 से भाग हो जाती है, तो उसके बाद जो है 2003 जो किसी से भाग नहीं होती है, अभाज्य संख्या ये है। अगला प्रश्न है, दो पूर्णांकों का गुणनफल जमा 60 है। अगर एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? आपको पता है माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो -10 इसका सही आंसर आएगा। -10 गुना -6 बराबर है +60 हो जाएगा। अगला प्रश्न मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो देख के। यदि 95 को 7:5:3:4 में बांटा गया है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। आप वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 8-2y = 4। इसको भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसका राइट आंसर आएगा 4,0। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको वर्ग याद है तो 2 क्वेश्चन आपके उसी से आते हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेकर लगभग 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो 5 का वर्ग 25 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न, -1 की घात 1000। -1 की घात अगर सम संख्या है तो वो माइनस रहेगा, अगर विषम संख्या है तो सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर विषम संख्या है तो माइनस। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये गलती से ऑप्शन नंबर डी लगे है। अगला प्रश्न, ये भी मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसमें प्लस करके हमारे पास राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक मैंने पहले करवाया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से आगे आने वाले, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। अगला प्रश्न है, HCF LCM से प्रश्न आता ही है। इसमें ये प्रश्न है, जैसे हमारे पास दो संख्याओं का मतम समावर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 96 है, यानी कि LCM और HCF दिया हुआ है। एक संख्या दी हुई है जो है 24, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसको हम अभी कहते हैं, तो ये प्रश्न इस तरह से होगा। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 32 होगी। कैसे? रीजन क्या है? HCF गुणा LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि हमारे पास दिया है 8 गुणा 96, तो क्या होगा 24 गुणा x। तो x की क्या आएगा? 24 को परली साइड ले जाएंगे, 24 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 आ जाएगा। 8 गुणा 4 बराबर है 32, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुपद 2 की डिग्री क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों? रीजन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो एक अचल दिया हुआ है उसका जो उसकी डिग्री जो होती है, वेरिएबल जो है कांस्टेंट है, तो डिग्री क्या होती है? 0। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि m का 10% n का 20% के बराबर है तो m अनुपात n क्या होगा? तो ये भी यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, यदि m का 10% n का 20% है
के बराबर है तो m अनुपात b n क्या होगा 2:1। रीजन क्या है 0.1 m बराबर है 0.2 n। m/n क्या होगा 2:1, क्योंकि सीधी सी बात है m का 10% जो है n के 20% के बराबर, तो m 2 गुना हुआ n के। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें आपको जो डिग्री है tan cos साइन इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए हमारे को tan 45 क्या होता है 1, cos 30 और sin 60 बराबर ही होते हैं √3/2। तो इनकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे 2 का 2, tan स्क्वायर 45 1 हुआ, cos स्क्वायर 30 डिग्री 3/4 हुआ, इसका स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4, तो आंसर आया हमारे पास 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है √3। ठीक है, इसमें आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, जो भी अभाज्य संख्या रूट में होगी वो क्या होगी अपरिमेय संख्या, और साथ में जो पाई है वो भी क्या होती है एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन पेपरों में आया है, तो याद रखिए। अब अगला प्रश्न है 2000 से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जिसे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपको वर्ग याद है तो आपके 2 क्वेश्चन वहाँ से ही आते हैं दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे को वर्ग का पता होना चाहिए। वर्ग जैसे 45 का वर्ग है 2025, यानी कि अगर 2000 में 25 जोड़ा जाए तो 2025 आएगा, जो कि है पूर्ण वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है 250 हेक्टोलीटर बराबर है किसके? तो ये होता है 25 किलोलीटर के। ठीक है, इसका रीजन क्या है 1 हेक्टोलीटर बराबर है 100 लीटर। 250 हेक्टोलीटर बराबर है 25,000 लीटर, जो क्या होता है बराबर है 25 किलोलीटर। किलो लिखते हैं हम 1000 के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पूरक कोणों का युग्म है? यानी इसमें सिंपल सी बात याद रखें, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक जो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, उनका सम होता है 180, और जो समपूरक होता है वो उसका जो सम होता है वो होता है 90। यानी कि यहाँ पूरक पूछा है तो हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर समपूरक पूछा होता है तो हमारे पास यहाँ पर 2, यानी कि बी और सी आंसर होने थे। तो ये याद रखना है। इस बार जैसे 2022 में पूरक पूछा गया था, इस बार हो सकता है समपूरक का पूछे। ठीक है, तो अगला प्रश्न, ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। इतने सिंपल क्वेश्चन है, ये याद रखिए। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ये याद रखने हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सॉल्व किया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांगता का नियम नहीं है?
तो ये जो बाकी आंसर है, भुजा कोण भुजा भी होता है, कोण भुजा कोण भी होता है, समकोण कर्ण भुजा भी होता है, और इसमें जो नहीं है वो कौन सा है, कोण कोण कोण। ये कोई सर्वांग समता नियम नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह कहलाता है। जिसकी एक निश्चित संख्या होती है, जैसे पाई है, जो थीटा है, तो इसको बोलते हैं अचल, यानी कि कांस्टेंट, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लीप ईयर का चयन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर सभी गलत है, तो इसका राइट आंसर कोई नहीं था, तो इसका नंबर मिला था सभी को। अगला प्रश्न है, 5, 7, 8, 2, 1, 0 में 5 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर। ठीक है, इसको करते हैं दोस्तों। स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान और दूसरा क्या है हमारे पास, वास्तविक मान। ठीक है, जो स्थानीय मान होता है किस स्थान पे है, ठीक है, और दूसरा होता है वास्तविक, जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या हुई इसकी, 5 लाख हुई, और इसकी फेस वैल्यू क्या है, 5। डिफरेंस क्या है, 5 लाख में से जो है 4, जो 5 है घटाया हुआ, आंसर आया हमारे पास 4,99,995। और ये अगला हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो था हमारे पास, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है। इसको कहाँ से, राइट से, लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करते हैं। पहले हम 17 भाग 51 करेंगे, ठीक है, जो आएगा 3, और फिर 3 भाग 3 हमारे पास राइट आंसर आएगा 1। ठीक है, इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर है 1। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्यूब रूट 441 अंडर रूट जमा अंडर रूट 16 जमा अंडर रूट 4। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो इसको सिंपली इस तरह से सॉल्व। इस प्रश्न का आंसर आएगा, पहले हम 441 का रूट निकालेंगे जो होता है 21, फिर 16 का जो है 4, और फिर 4 का जो है 2, फिर अंदर ऐड करना है। 21 जमा 4 जमा 2 बराबर होता है 27, जो क्यूब रूट होता है किसका, 3 का, तो राइट आंसर है 3। अगले प्रश्न का जो राइट आंसर है, अगला लास्ट प्रश्न जो है ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सॉल्व करके हमारे पास राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि ये मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा। अगली वीडियो जो है 2023 सॉल्व मैथ जेवीटी एंट्रेंस का करेंगे, उसके बाद जो है 2024, और उसके बाद 2025, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।